पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आखिरी हरबा, सर्टिफिकेट तस्लीम न करना भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभाम दूर कर दिया, फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। बानी पीटीआई नफरतों की आग भड़का रहे हैं, डर है कहीं सूबे में अलहदगी की तहरीक ना चला दें। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, कहा इनका किबला GHQ है, पांव भी पड़ते हैं, ट्वीट भी करते हैं। अलीमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक, कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान को मनाने के जतन, वजीर आजम की एक और मुलाकात, साथ देने की दरख्वास्त। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे, निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई ने रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया, चीफ जस्टिस की तौहीन की, आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए, नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग, कहा अगर बयान बानी पीटीआई का नहीं तो वजाहत दे। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है, हकायक सामने आएंगे तो मुंह नहीं दिखा सकेंगे। अवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, ये सारे जिम्नी इलेक्शन हारे। बिलावल भुट्टो ने 2 दिन तकरीर की प्रैक्टिस की, इल्जामात की मजम्मत करता हूँ, इनको देखकर 1958 की तस्वीर याद आ गई। बिलावल के नाना मेरे दादा से हल्फ ले रहे हैं। उमर अयूब का जवाब, कहा सीना तान कर आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाना चाहती है मगर नंबर्स पूरे नहीं। क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीयत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया। आपके दादा ने आइन तोड़ा, बिलावल के नाना ने वोट का हक दिया। राजा परवेज अशरफ का उमर अयूब को जवाब, कहा पीटीआई अमन और पाकिस्तान की दुश्मन है, GHQ पर हमला करके हिंदुस्तान को खुश किया। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। पीटीआई की सियासत के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान को रवांडा नहीं बनाना चाहते। जिस दिन बानी ने सड़कों पर आने का कहा तो लोग बांग्लादेश को भूल जाएंगे। बानी पीटीआई की भूख हड़ताल से डरो। बैरिस्टर गौहर खान की वार्निंग, कहा अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। हमारी जीत की जंग में पार्लियामान हार जाएगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक, आईनी पैकेज कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें तेज, हुकूमत के फजल रहमान को मनाने के जतन। वजीर आजम की एक और मुलाकात, आईनी तरमीम पर साथ देने की दरख्वास्त। JUI सरफरा ने मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया, जायजा लेकर जवाब देने का फैसला। आईनी अदालतों के कयाम की तजवीज़ भी दे दी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत, फर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की JUI फे को हुकूमत में शमूलियत की भी दावत। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई ने आधे घंटे में 22 तरमीम मंजूर कराई। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद, अगर नंबर पूरे नहीं तो फिर कानून साजी नहीं हो सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट से खिताब, कहा माजी में मर्जी का बेंच बनवाकर मर्जी के फैसले लिए गए मगर चीजों को ठीक करना होगा। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, उसूलों की सियासत पर चलना चाहिए। आईनी तरमीम को खुफिया रखकर मुतनाज़े बना दिया। बंदे पूरे नहीं हो रहे, निकाह बिल जब्र कर रहे हैं, मेंबरान को तोड़ने, उठाने और वफादारियां बदलने में लगे हैं। अगर कानून साजी की तैयारी नहीं थी तो सेशन क्यों बुलाया? क्यों बगैर पढ़े कानून मंजूर कराने की जल्दी है? शिबली फराज का सवाल। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांग ली, कहा वजीर आला के बयान पर कोई गलत फहमी हुई है तो माजरत करता हूँ।
मुजव्विज़ा आईनी तरमीम, वजीर आजम ने हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया। आज इशाया भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत का इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी इशाया देंगे। आईनी तरमीम और दीगर सियासी मामलात पर रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम कोई नई बात नहीं। नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास होगा। बिल जब सामने आएगा तो हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। कहा, खारजा अमूर से मुतालिक पॉलिसी विफाक का दायरा इख्तियार। अली अमीन गंडापुर के बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। गवर्नर राज के हक में नहीं। आईनी तरमीम आइन को बेवकत करने की कोशिश। हुकूमत का अदलिया में मनपसंद अफराद को लाना बदकिस्मती होगा। हुकूमत बाज रहे। हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। कहा, चीफ जस्टिस वाज़े मौक़िफ़ दें, तौसीम में अदम दिलचस्पी का इजहार करें। पीटीआई अरकान को डराने धमकाने का नोटिस लेकर इंक्वायरी कराई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर आजम का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जामा फाइनेंशियल मॉडल पेश करने का हुक्म। पॉलिसी नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पॉलिसी के हवाले से तमाम सूबों और स्टेक होल्डर से जरूरी मुशावरत की जाए। आइंदा तमाम विफाकी सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की खरीदारी की जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदामात का हुक्म। एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। मुल्क के कीमती ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। बलोचिस्तान के इलाके कुचलाक में तकरीबकारी। पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 अहलकार शहीद। वजीर आजम की धमाके की मुसम्मत। दहशतगर्दों को करार वाकई सजा देने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। डर है पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म ना हो जाए। यूनुस खान को खदशा। बोले, सब्जी फ्रूट वाला भी जानता है कि किसे कप्तान बनाना है, किसे कोच लगाना है। नहीं जानते तो बस फैसला करने वाले। सलाहियत हो या नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा है, बात मानता है तो कप्तान बना दो। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भारत से शिकस्त। सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान पीर को सेमीफाइनल में मेजबान चीन से मुकाबला करेगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और कोरिया के दरमियान होगा।